और आइए बढ़ रहे हैं आगे अल्मोड़ा की बड़ी खबर जानिए, जहां पर माचुला के पास में गहरी खाई में बस गिरी है और 22 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। यह आंकड़ा सुबह तक 10 था, लेकिन अब मरने वाला आंकड़ा आप देख सकते हैं 22 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अब भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। देवाल के सरकारी अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है जो घायल हुए हैं। रेस्क्यू के लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर तैनात की गई हैं। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे। किशन जोशी और जानकारी देंगे। किशन जोशी, जैसे कि पहले बातचीत हो रही थी और आपने ये भी कहा था कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ सकता है और ऐसा ही होता हुआ देखा गया है। बिल्कुल कंचन, ये तय है कि अगर 40 लोग के आसपास उस बस में सवार है तो अभी तक 10 लोगों को अस्पताल लाया गया, जो देवाल में प्राथमिक उपचार करने के बाद रामनगर भेजा जा रहा है। तो अभी 30 लोग हैं, जिसमें से 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी जो 8 लोग मिसिंग हैं, उसमें से इतना समय गुजर चुका है कि कई बस को काट काट कर जो है उसके अंदर से लोगों को निकाला जा रहा है और वो लोग इतना समय हो गया कि उनका बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये तय मान लीजिए कि इसके मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये बड़ी दुर्घटना के रूप में सामने आ रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला इसमें हैं। लोग जो है अपने घरों में दिवाली मनाने के लिए आए थे और लौट रहे थे अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए। कंचन, ये दुखद हादसा। और किशन जोशी, अब तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक ये खबर पहुंच गई और उन्होंने तत्परता के साथ अधिकारियों को मौके के लिए रवाना किया और कहा है कि एयरलिफ्ट किया जाए जो ज्यादा जरूरतमंद लग रहे हों। इसके ऊपर क्या कोई काम किया जा रहा है? क्या एयरलिफ्ट अभी तक किसी को करवाया गया है वहां पर? अभी तक जो है जो घायल थे उनको देवालय अस्पताल में लाने के बाद रामनगर को रेफर किया गया। अब रामनगर के बाद पता लगेगा कि किसकी गंभीर स्थिति कितनी है, उसके बाद उनको यह लिफ्ट किया जाएगा। उसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी दिल्ली से जो है यहाँ की तरफ निकल चुके हैं, घटनास्थल की तरफ। उनका भी कहना है कि तत्काल जो भी मदद हो सकती है, जिस तरह से लोगों की जान बचाई जा सकती है, वही सबका सरकार का मकसद है कि कितने लोगों की हम जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके जान बचा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना है नदी में। किशन जोशी, अभी की अपडेट दे दीजिए। अभी यहाँ पर एसडीआरएफ की जो 3 टीमें लगाई गई हैं वो कितनी तेजी से काम कर रही है और कितना समय और ऑपरेशन में इसको पूरा करने में लग सकता है, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने में लग सकता है? कंचन, जो अभी भी लग सकता है, क्योंकि गहरी खाई है। गहरी खाई में जो है रस्सियों के सहारे कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोग किनारे से नदी के आसपास पहुंचे हैं। अभी 2 घंटे के आसपास पूरा रेस्क्यू करने में समय लग सकता है। जो घायल इधर उधर बस से छटक गए हैं उनको निकाला जा रहा है। तो काफी 2 से 3 घंटा कम से कम कंचन इस पूरे मामले में लग सकता है। ये बहुत बड़ा हादसा है। किशन जोशी, एक बार फिर से हमारे जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे एक्सीडेंट के ऊपर और जानकारी लेना चाहेंगे, तो विस्तार से बताइए कितने बजे हादसा हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही देखी जा रही है और अब जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं इस समय, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको आगे रेफर किया जाना है, तो इस पर भी जानकारी दें। कंचन, ये किनार से रामनगर को ये बस आ रही थी। सुबह जो है लोग अपने घरों से दिवाली मनाने के बाद बस में बैठे। बस की कैपेसिटी 28 लोगों की थी, उसमें 40 लोग के आसपास सवार हैं। तो कहीं ना कहीं बस पहले से ही ओवरलोड चली आ रही थी और जो है उसकी तेज रफ्तार मुख्य रूप से इसका कारण दुर्घटना का माना जा रहा है, क्योंकि ठीक मोड़ के आसपास जो है बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसके बाद जो है लगातार जब से घटना हुई, स्थानीय लोगों ने जो है जो घायल लोग थे उनको निकाला, जो इधर उधर गिरे हुए थे। लेकिन जो बस के अंदर फंसे हुए थे, वहां पर जब एसडीआरएफ की टीम आई, आपदा की लोकल टीम जब वहां पर पहुंची, उसके बाद ही रेस्क्यू शुरू हो पाया। इसलिए काफी समय इस रेस्क्यू को करने में लग गया था। कंचन जी, और देखिए न्यूज़ 18 ने भी जब दीपावली के समय में लोग अपने घर को जा रहे थे, उस वक्त लोगों से अपील की थी कि जो बसें खचाखच भरी हुई हैं, जिनमें जगह नहीं है, लोग बसों की छत में बैठ के अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे या भरी हुई बसों में ही किसी तरह से बस सीट पाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त न्यूज़ 18 ही अपील कर रहा था लोगों से कि ऐसा ना करें। ठीक है, दुर्घटना से भली देरी। और ऐसी ही खबर आज आई है सामने उत्तराखंड से। किशन जोशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किशन, ये तस्वीरें इस समय की जो हम दिखा रहे हैं, इसमें बस का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। पीछे का हिस्सा फिर भी बस का देखा जा सकता है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जितनी भी सवारियां आगे मौजूद थी ड्राइवर के साथ, क्योंकि लापरवाही यहां पर ड्राइवर की बताई जा रही है, जिसने गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा रख रखी थी, आगे के हिस्से में बैठे हुए लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किशन जोशी,
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बस एक तरफ बहुत तेजी से थी, जैसे ही वो सामने पहाड़ से टकराई, नीचे टकराते हुए नदी तक पहुंची तो जो आगे के लोग बैठे थे, जो बस के अंदर फंस गए थे, जो बीच में खिड़कियां टूट के जो बाहर इधर उधर गिर गए, उन लोगों की तो कुछ लोगों की जान बच गई, जो लेकिन नीचे पहुंच गए हैं। कुछ लोग तो बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं, क्योंकि उनका 2 से 3 घंटा हो गया, तो अब बच पाना बहुत मुश्किल कहा जा सकता है। बस के टुकड़े टुकड़े करके लोगों को निकालने का प्रयास यहाँ पर रेस्क्यू टीम द्वारा किया जा रहा है। तो इतना समय गुजरने के बाद जिनके ऊपर लोगों के ऊपर पूरी बस के अंदर लोग दबे हुए हैं, तो बचना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम है। फिर भी जो है रेस्क्यू का काम रोका नहीं जा सकता, किसी की जान बच सकती है, इसलिए लगातार जो है टीमें इस पर काम कर रही हैं। कंचन, किशन, एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे कि इस समय यहाँ पर एसडीआरएफ की जो 3 टीमें तैनात हैं उसमें कितने लोग इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं? क्योंकि देखिए बस में 40 लोग सवार थे और 40 लोग जब बस नीचे गिरी है तो कईयों के शव बरामद कर लिए गए हैं, कई लोग अभी नहीं मिल पा रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बस में सवार थे, तो इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, अभी आप कह रहे हैं कि 2 से ढाई घंटे और भी लग सकते हैं। के कारण से जो इसमें रेस्क्यू करने में जो सारी दिक्कत आ रही है, जो पहाड़ी से नीचे खाई में गिरी हुई है, उस खाई में जाने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है, जो बीच में चट्टान में लोग रुके हुए हैं। सड़क से नीचे नदी में आने तक जो बड़ा चट्टान है, उस चट्टान में जो आसपास लोग जो रुके हुए हैं, कुछ लोगों का अभी सांस चल रही है, कुछ लोग जो है डेड हो चुके हैं, तो उनको रेस्क्यू करने में ही सबसे बड़ा समय लग रहा है। रेस्क्यू करने के लिए 2 दर्जन से अधिक जो है एसडीआरएफ की टीम लगी है, एनडीआरएफ जो है वहां पर मौके पर पहुंचने वाली है, आपदा की टीमें लगी है, लोकल प्रशासन की सारी टीमें काम कर रही है। अल्मोड़ा के साथ नैनीताल रामनगर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहां से भी टीमें वहां पर भेजी गई हैं कि किस तरह से तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाया जाए कि कुछ लोगों की किसी प्रकार से जान बचाई जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, वो यही दिक्कत आ रही है कि जो बड़ा चट्टान है, चट्टान से रस्सियों के सहारे से लोगों को ढूंढा जा रहा है। आसपास की झाड़ियां हैं, क्योंकि बरसात निपटने के बाद ही जो है आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां हुई है, उन झाड़ियों में कई लोग फंसे हुए हैं, तो रेस्क्यू करने में ही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। कंचन, वाकई में इस हादसे से सबक यही लेने की जरूरत है कि दुर्घटना से भली देरी। देखिए इतना बड़ा सड़क हादसा अल्मोड़ा में हुआ है, जहां पर 40 लोग जो कि बस में सवार थे, बस हादसे का शिकार हुई है क्योंकि बस बहुत ज्यादा ओवर स्पीड थी। ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनमें 22 लोगों की जो मौत की पुष्टि की गई है। इस समय तेजी से यहाँ रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर तैनात की गई हैं, जो घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। 22 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 10 लोग ऑन स्पॉट डेथ कर गए थे सुबह, लेकिन उसके आगे जो लोग मृत हो पाए जा रहे हैं वो सब अस्पताल में पहुंचाने के बाद डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये दुर्घटना, ये हादसा इतना जबरदस्त, इतना भीषण रहा है कि इसमें 40 लोग जो बस में सवार थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मृत होने की जानकारी मिल रही है। और सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो वजह रही ओवर स्पीड। बस इतनी ज़्यादा रफ्तार में थी कि ड्राइवर बस को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जैसे ही मोड़ आया और मोड़ आते ही बड़े से पहाड़ से बस टकरा गई और टकराने के बाद गहरी खाई में गिर गई। नीचे आप देख सकते हैं, ये 2 तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, उसमें एक तस्वीर आप देखेंगे रेस्क्यू के दौरान की है, जहाँ पर एसडीआरएफ की 3 टीमें और स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर जो घायल हैं उनको अस्पताल में, पास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। प्राथमिकता उन्हीं घायलों के इलाज को लेकर है, क्योंकि जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की सांसें चल रही है उनको अस्पताल में भर्ती करा के प्राथमिकता के तौर पर उनको जल्द से जल्द उपचार देने का काम किया जा रहा है। और यही बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कही है, जिन तक ये खबर पहुंच चुकी है, जानकारी पहुंच चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए, हायर सेंटर रेफर किया जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। माजुरा के पास में ये बड़ा हादसा, दीपावली के बाद आप कहिए सबसे बड़ा हादसा, जिसमें सड़क दुर्घटना में 22 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। अब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तैयारी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए रिपोर्ट। भगवान बद्री विशाल के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद हो जाएंगे। लेकिन इन दिनों भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। जहां अक्टूबर में 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, तो वहीं दीपावली के बाद भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है।
हर रोज 5000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ बैकुंठ धाम के दर्शन करूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा है और जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी अच्छी सजा हुआ है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और जैसे कि आपको पता है कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ के 17 नवंबर को यहाँ के कपाट बंद होंगे। और व्यवस्था जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो देखिए, जब से ये मास्टर प्लान का काम चल रहा है थोड़ा अव्यवस्थित तो हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू हो जाएगी। पंच पूजाओं की शुरुआत 13 नवंबर से होगी और 15 नवंबर से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 20 कुंतल फूलों से सजाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तैयारी कर चुकी है। इस प्रकार से 13 नवंबर से पंच पूजाएं प्रारंभ होगी। पहले अन्नकूट, उसके बाद गणेश, उसके बाद विभिन्न मंदिरों सभी प्रकार से आगे की रूप में बंद होते हैं। रावल जी स्वयं जाकर के एक लक्ष्मी का वेश बना करके लक्ष्मी मंदिर से पूजा लेकर के लक्ष्मी की मूर्ति लेकर के भगवान बद्री विशाल के सम्मुख रख देते हैं और वहीं से ये कपाट बंदी की विधि भी प्रारंभ हो जाती है। उसी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही 2024 की चारों धाम की यात्रा संपन्न हो जाएगी और उसके बाद शीतकालीन यात्रा शुरू की जाएगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में 3 धामों के कपाट बंद हो गए हैं। रविवार को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद हुए हैं। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं कपाट। शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट अब आगामी 17 नवंबर को बंद किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि केदारनाथ की अगले 6 महीने तक पूजा अर्चना ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। वहीं मां गंगा की पूजा मुकबा में होगी और मां यमुना की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली में होगी।